हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शंस को दिखाया जाता है, ठीक है, और उसको किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है, नंबर्स में कैसे दिखाया जाता है, जो पिक्चर के थ्रू उसको दिखाते हैं उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं और नंबर्स को पिक्चर्स में कैसे लिखते हैं। आप मेरे साथ देखते जाइए और समझिए कि कैसे कैसे होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक रोटी का टुकड़ा है जो गोल रोटी है, ठीक है, तो आप क्या मानोगे कि ये पूरी रोटी है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इसको आधे हिस्से में, आधे भाग में, आधे दो बराबर भागों में बांट दो, तो आप इसे ऐसे बांट दोगे या ऐसे बांट दोगे। मैंने इसे ऐसे बांट दिया तो ये दो बराबर भागों में बट गया। तो इसके कितने कितने हिस्से हो गए? आधा ये हिस्सा हो गया, आधा और आधा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि मैंने एक चौकोर लिया, इस स्क्वायर को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में यहाँ से लंबाई में काट दिया, ठीक है। तो ये आधा इसका भाग बराबर, आधा इसका भाग बराबर। जो हम बराबर इससे लेके चलते हैं उसी को बराबरी में आधा आधा कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो उसमें बराबरी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। ये इसका आधा हो गया और ये आधा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आधे को कैसे लिखते हैं। अगर हम किसी चीज़ के आधे को लिखना चाहते हैं तो आधा जो बोलेंगे वो होगा 1/2, 1/2, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारे पास पूरा था, हमने इस पूरी को लिया एक, ये हमारे पास एक पूरी रोटी थी, एक याद रखिए, एक पूरी रोटी थी, एक पूरी रोटी का आधा मैंने भाग कर दिया तो ये उसका आधा यहाँ पर आ गया। ऐसे ही एक पूरा स्क्वायर था, मैंने उसके आधे दो बराबर भाग कर दिए तो ये उसका आधा भाग हो गया। हम आधे को ऐसे लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया आपका 1/2। इसी तरह अगर मैं अलग अलग जगह से आपको दिखाऊं कि हम और कहाँ कहाँ पे देखते हैं फ्रैक्शंस, तो ये एक तो पहले ये आधा और ये आधा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास एक चौकोर है, मैंने उसे यहाँ से बराबर भाग में बांटा, ये यहाँ से एक बराबर भाग में बट गया, तो इसके कितने भाग हो गए? 1 और 2। अब मैंने इसको लंबाई में बराबर भाग में बांट दिया, तो अगर देखा जाए तो ये बराबर भाग में बट चुका है। पहले ऐसे और ऐसे बटा था, अभी ऐसे और ऐसे भी बट गया है। अगर मैं देखूं तो ये इसके बराबर भाग हुए 1, 2, 3, 4, इसके ये 4 बराबर भाग हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसे एक तो लेटे हुए में काटा और सीधी एक लाइन में काट दिया। इसके 4 बराबर भाग हुए। तो अगर मैं एक स्क्वायर, इसको मैं अगर 1 लेके चलूँ, ये कितना, एक स्क्वायर था, अभी 1 स्क्वायर था, अभी इसके कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। 4 हिस्सों को मिलूँगी 4 पार्ट्स या फिर हिस्से, ठीक है। अगर मैं इनमें से दिखाना चाहूँ कि इनमें से कोई एक भाग मैंने
रंग दिया। जो ये 4 भाग हुए हैं उनमें से मैंने एक भाग यहाँ पर रंग दिया। तो मैंने कितने भाग रंग दिए इन 4 में से? मैंने इन 4 में से एक भाग रंग दिया और उसको मैं लिखूँगी 1/4, 1/4 भाग जो है वो रंग दिया गया है। उसी तरह अगर मैं 2 भागों को रंग लूँगी तो ये 2/4 भाग रंग दिए गए हैं। ठीक है, 2 भाग रंग दिए और 4 हिस्सों में से 2 भाग रंगे गए, इसलिए 2/4। इस तरह हम लोग दिखाते हैं कि जो हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसको हम नंबर के तरह कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ गया। इतना समझ में आ गया?